हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम और ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुए जो है लगभग 2-3 महीना हो गया है। रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको वही है, पेशेंस आपको बना करके रखना पड़ेगा। तो मैं देख रहा था कि काफ़ी यूट्यूब पर चल रहा था कि इंटरव्यू का तैयारी कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचा कि जो भी मेरे पास बेसिक आइडिया है, मतलब जो मेरे पास आइडिया, क्यों ना आपके साथ, मतलब आपके साथ वो चीज़ को शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने कुछ कुछ पॉइंट को क्या किया है, नोट डाउन किया है अपने, जो भी मेरे पास जितना बेसिक आइडिया है उसके बेसिस पर। और इसी आइडिया को क्या क्या करूँगा, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरे को पूरा पता है कि अगर आप इसको पूरा वीडियो को देखिएगा तो काफ़ी आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, क्या आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी आपसे पूरी तरह से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए आप जो है हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि आपको जो है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं। अगर आप आईएएस के इंटरव्यू में अपीयर करते या फिर कोई बहुत बड़ा पोस्ट के लिए, सीईओ पोस्ट के लिए कुछ ऐसा होता तो आपको डरने की ज़रूरत थी। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आपका और हमारा, मतलब आपका आपसे इंटरेक्शन लिया जाएगा। मतलब आपको तो तौल लिया गया, आपको ये तौल लिया गया कि आप में कितना काबिलियत है। आपको प्री एग्ज़ाम, चूँकि वही कैंडिडेट आपके जो हैं वो इंटरव्यू के लिए अपीयर करेंगे जो कि आपके प्री में क्वालिफाई हो चुके हैं और जो कि आपके मेंस में क्वालिफाई हो चुके हैं। तो पहला था आपका प्री, जिसमें कि आपका बेसिक जो हिंदी था, इंग्लिश था, जीके था, जीएस था, ये आपका बेसिक नॉलेज आपको चेक कर लिया गया। और दूसरा था आपका सब्जेक्ट नॉलेज। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट नॉलेज भी आपका चेक कर लिया गया कि आप सब्जेक्ट में अच्छे हैं, क्योंकि दोनों में क्वालिफाई किए हैं तब तो आप ये केवीएस एनवीएस में आप पहुँचे हैं। ऐसे तो नहीं पहुँचे हैं। ईएमआरएस वाले को तो टेंशन लेना ही नहीं है, एक ही बार उनको जो है फाइनल आपका जो है वो क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक आपको थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात है, जो कि आपका, या फिर दोनों फॉर्म भरे होंगे तो सीधी सी बात, अगर आप इसमें भी क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में अपीयर कीजिएगा ही, क्योंकि आपका जो मेन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो आपका केवीएस ही होगा, जैसा मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ। तो इंटरव्यू का मतलब होता है सिर्फ इंटरेक्शन, आपसे बातचीत करना, बातचीत करके आपके मतलब आपका व्यक्तित्व को देखना कि आप कैसे हैं, आप गुस्सा करने वाले तो नहीं हैं, आप में क्या काबिलियत है, आप चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करिएगा। जैसे आप किसी भी आदमी से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात कर लीजिएगा, ठीक है, किसी से भी 10-20 मिनट्स या 1 या 1 और 2 डेज उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, तो आपको ये बेसिक रफ आइडिया हो जाएगा कि इस आदमी का जो मेंटलिटी है, उसका जो बात करने का तरीका है, उसका जो क्या है, स्वभाव है, क्या है, कैसे है। आप 2-3 दिन उससे इंटरेक्ट कर लेते हैं तो पता चल जाता है। यही चीज़ इंटरव्यू लेने वाले में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। वो काफ़ी, वो 1000-2000 कैंडिडेट्स का बहुत सारे इंटरव्यू में वो अपीयर कर चुके होंगे और वो बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लिए होंगे और उनको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि एक आदमी को 10 से 15 मिनट्स के इंटरव्यू में, 20 मिनट्स के इंटरव्यू में कैसे जज करना है। तो वो जज कर लेते हो, क्योंकि वो पार्टिकुलर एक्सपर्ट है उस पार्टिकुलर चीज़ के, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे इंटरव्यू ले लिए हैं। ठीक है, तो उनका यही काम होता है। तो बेसिक आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू होगा, बहुत बड़ा इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा। और आपको कोई ऐसा बता रहा है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, तो मैं जब भी आपको वीडियो बना करके देता हूँ तो आपको बताता हूँ कि ऐसे चैनलों से आप डिस्टेंस बना करके रखिए, नहीं तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका इमोशन वेस्ट होगा, मतलब इमोशन जो है आपका आप डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। तो इसलिए ऐसे वीडियो से जो है आपको दूर रहना चाहिए। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए है हम लोग बात करते हैं। इंटरव्यू का मतलब ओनली इंटरेक्शन, आपसे 10 से 20 मिनट्स का इंटरेक्ट करके आपके पर्सनालिटी का, आपके कॉन्फिडेंस का, आप चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करिएगा उसका वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि आप में क्या काबिलियत है। सबसे पहले मैंने पॉइंट को नोट डाउन किया। अगर आपको लगता है कि आप
टायर 2 को क्वालिफाई कर रहे हैं, फीलिंग आ जाती है। आपका MCQ अच्छा गया होगा। आपका जो वो सेक्शन था, ये कौन सा सेक्शन, वो जो राइटिंग वाला सेक्शन था, वो भी अगर आपका ठीक ठाक गया होगा तो आपको बेसिक आइडिया आप लगा सकते हैं कि आप टायर 2 क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ये कट ऑफ क्या होगा कोई नहीं बता सकता, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है, कैसे कोई बताएगा बताइए, आप सोच के देखिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आप टायर 2 क्वालिफाई कर पाइएगा कि नहीं, कट ऑफ क्या होगा कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बता पाए, क्योंकि नया नया तरीका से आपका मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल हुआ है, थ्योरी उसमें लिखना था। तो कोई भी जो है इसका आइडिया नहीं दे सकता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिएगा या आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करिएगा। आप बेमतलब का देखिएगा इस टाइप का वीडियो तो आपका क्या होगा, इमोशन जो है आपका ख़राब होगा। तो प्लीज़ इस टाइप के वीडियो को मत देखिए, खुद से देखिए। आपने मार्क्स ऐड किए होंगे तो आपको बेसिस पर आपको पता चल गया होगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। और मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि आप दूसरा एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब आप चीज़ों अपने आप को ना अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रखिएगा तो आपका दिमाग इधर उधर कम भटकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही है आपका आज का टॉपिक, KBS का NBS का इंटरव्यू का। पहला है आपका कलेक्ट ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आप टायर 2 क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपना ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मैट्रिक, इंटर जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वो क्या कर लीजिए, सब कुछ को कलेक्शन करके रख लीजिए। कोई आपका ये मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं निकला है तो आप अभी निकाल सकते हैं, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। क्या होता है कि जब आपका डेट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आपको उतना टाइम से, और कभी कभी क्या होता है कि कोई आसान चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करिए, कलेक्शन करके रख लीजिए, जो भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। क्योंकि हल्का सा भी अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए तो आप किसी कारण से तो आप इंटरव्यू में जा ही नहीं पाइएगा। तो इसका आपको बहुत क्या करना है, ख्याल रखना है। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस टू क्वालिफाई टायर 2 स्टार्ट प्रिपरेशन। देखिए अब तो पता नहीं है किसी को, सब कोई बोल रहा था कि मई में रिजल्ट आ जाएगा, कोई बोल रहा था अप्रैल में आ जाएगा, कोई बोल रहा था समर ब्रेक के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए किसी को बेसिक आइडिया नहीं होता है, किसी को हल्का फुल्का आइडिया होता है। डिपार्टमेंट जो है अपने अनुसार काम करता है। तो अगर आप किसी से पूछिएगा कि मेरा टायर 2 निकले, कोई कैसे बताएगा बताइए, आपका मार्क्स उसको पता है नहीं पता है। तो सीधी सी बात है कि कैसे कोई बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। वो आपका कॉपी देखा है, चेक किया है, आपका लेवल को जानता है, नहीं जानता है, तो कैसे बेसिक मैं भी ये कैसे बता सकता हूँ कि आप टायर 2 क्वालिफाई कर पाइएगा कि नहीं। तो ये बताया नहीं जा सकता, कट ऑफ भी कोई बता नहीं सकता है। नया तरीका से आपका एग्जाम हुआ है और आप देख रहे हैं हर एक एग्जाम का, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, 80%, 85%, 90% आपका कट ऑफ चला जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किए होंगे तो सीधी सी बात है आपका चांसेज है कि आप टायर 2 क्वालिफाई कर जाइएगा और इंटरव्यू तक आप पहुंच जाइएगा। तो आपको खुद से सोचना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अब आप कैसे आप एग्ज़ाम दिए हैं, कितना आपने स्कोर किया है, वो तो आप ही जानते होंगे, आपसे बेटर कोई और नहीं जानता होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बात कि आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 दिन 2 दिन में आप ऐसे ही जैसे तैसे किसी का वीडियो देख करके इंटरव्यू का तैयारी कीजिएगा तो 1-2 दिन में कोई भी चीज़ का तैयारी नहीं हो पाता है। जब तक आप उसको अच्छे से काम ना करें, जब तक उस पर आप अच्छे से वर्क नहीं करें, तब तक वो चीज़ आपका नहीं होगा। आपको उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिए। तीसरा बात मैंने इन्वॉल्व किया है, स्टार्ट गिविंग क्लासेज इन स्कूल, ट्यूशन, स्मॉल इंस्टीट्यूट। देखिए आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज को रखना, और टीचिंग में क्या होता है, नॉलेज आपके पास है और नॉलेज को क्या करें, आप डिलीवर कर रहे हैं, किसी को आप समझा रहे हैं। तो अगर आप कहीं पढ़ाए हुए हैं, ऑलरेडी आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास ये स्किल है कि चीज़ों को कैसे सामने वाले के पास एक्सप्रेस करना है, कैसे उसको समझाना है, आपको आइडिया होगा। लेकिन आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, आपको सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज है, कभी भी आप किसी को पढ़ाया नहीं है, तो इस
केस में आपका जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर दिखेगा कि आप पढ़ाए हुए नहीं हैं, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज रहेगा। तो मेरी एडवाइस मानिए, कहीं पर भी आपको मौका मिलता है उस मतलब पैसा मत देखिए फिलहाल कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप इतना पढ़ाई किए हैं, आपको इतना पैसा मिलेगा तो ही आप कहीं किसी को पढ़ाइएगा, इससे आपको लो फीस मिलेगा तो आप नहीं पढ़ाइएगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको अभी सीखना, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीना 1 महीना जो भी है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि कैसे आप जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अगले वाले को समझा सकते हैं। तो अगर आप किसी को क्लासेस देते हैं, मान लीजिए छोटा मोटा आजू बाजू में कोई स्कूल है, अगर आपको वहाँ पर मान लीजिए ऐसे बोलिएगा कि हम सीखना चाहते हैं, बिना पैसा का भी बात कर लीजिएगा, तो कुछ दिन 1-2 महीना वहाँ पर छोटा मोटा बहुत सारा स्कूल होता है, वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन्स किसी को पढ़ा सकते हैं, स्मॉल इंस्टीट्यूट किसी का है, आपका कलीग्स का किसी का, वहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो प्लीज़ वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट में तो आपको और अच्छा मिलेगा, और अगर आप स्कूल आपको छोटा मोटा मिल जाता है तो और भी मिल जाएगा आपको। वाइट बोर्ड पर, जैसे मैं जब भी वाइट बोर्ड पर इससे पहले लिखता था शुरुआत वीडियो बनाते समय, तो मैं यहाँ लिखता था तो वहाँ चला जाता था, लेकिन लिखते लिखते क्या हो गया, वो हैबिट हो गया। और देखिए आप थोड़ा बहुत मैं जो है सीधे स्ट्रेट लाइन में मैं क्या करता हूँ, पॉइंट जब नोट डाउन करता हूँ तो लिख पाता हूँ। तो सब जो भी आप कीजिएगा और डीप में कीजिएगा तो उसका जो है दिखेगा, और हड़बड़ी में कीजिएगा तो आपका नहीं दिखेगा। तो इस टाइप से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर अभी आप मनी को नहीं देखिएगा। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जो है जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, आपको डेमो के लिए बोला जाएगा, तो आप चीज़ों को बहुत ही ईजिली वे में मात्र 5 से 10 मिनट में जो है आप एक्सप्रेस कर पाइएगा। और वहाँ आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो एडवाइस था वो आपके लिए बहुत ही क्या किया, बहुत अच्छे तरीक़े से काम किया। तो ये आप कर सकते हैं, और मेरे अनुसार आप मेरी सलाह मानिए तो आपको ये काम बिल्कुल भी मतलब करना ही चाहिए। वर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड राइटिंग आइडियल क्लासरूम। देखिए थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों को, डिफरेंट सीनियर टीचर्स को देखिए जो वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। कुछ ऐसा कुछ सर्च कीजिए कि हाउ वी राइट ऑन द वाइट ब्लैक बोर्ड, मतलब वाइट यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं लिखना चाहिए। अगर ब्लैक बोर्ड अवेलेबल, जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो ब्लैक बोर्ड वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ पर उसको कैसे लिखा जाता है उस पर काम कीजिए। नहीं तो आप शुरुआत में आप कभी भी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ लिखिएगा, आपका चला जाएगा वहाँ। अब इस चीज़ को देखिएगा, याद रखिएगा, जो भी आप आप अपीयर कीजिएगा एग्जाम, ये आपके इंटरव्यू में, हर एक बात को वो कंसीडर करेंगे। आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, और उसी का आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो देख चुके हैं। आपका सब्जेक्ट नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, उनको मतलब आपका एग्जामिन कर लिया गया है। तो ये सब आपका ऑब्जर्वेशन होगा। तो थोड़ा पहले से तैयारी करके उसको लिखिएगा, करिएगा, तो बहुत देखिएगा आप में इम्प्रूवमेंट होगा। और जब आप इंटरव्यू में आप अच्छे से अपीयर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो एडवाइस किसी के थ्रू मिला था वो आपको क्या किया, काफ़ी काम किया। ठीक है, तो इस पर बिल्कुल काम कीजिए। और क्लासरूम को कैसे डील करना है वो भी कुछ वीडियो देखिए। अगर कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो प्लीज़ वहाँ पर जाइए, इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा कि आप क्लासरूम को कैसे डील करें। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, आप पेडागोगी में पढ़े होंगे ना, कि कोई टीचर जो है क्लासरूम को अच्छे से, मान लीजिए उसका बच्चा ही शांत नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि वो अच्छे से डील नहीं कर पाता है, और जो चीज़ वो पढ़ाना चाहता है वो नहीं पढ़ा पाता है। तो ये सब रहता है, तो वहाँ पर वो ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखिए टीचिंग में ही काम आपको नहीं करेगा, ये आपको हर जगह काम करेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं और कोई आपसे बातचीत कर रहा है इंग्लिश में, और अगर आप बात नहीं कर पाएगा इंग्लिश में ना, तो आपको जज करेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। चूँकि ये स्कूल अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में अवेलेबल होते हैं और अलग अलग रीजनल लैंग्वेज होते हैं, तो इस केस में आपको जो है, जैसे आप हिंदी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के बच्चे जो है हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पर अगर आपको आता है तो चीज़ों को आप डिलीवर कर लेते हैं, और जब जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, जो भी होगा, तो वहाँ पर आप थोड़े ही दिनों में उस माहौल में ढल जाइएगा और धीरे धीरे आप जो है चीज़ों को समझ पाइएगा। तो प्लीज़ आप जो है इस पर इम्प्रूव करिए। बहुत ज़्यादा मतलब आपको अमेरिकन यूएसए इंग्लिश नहीं बोलना है जैसे कि वहाँ के लोग बोलते हैं। बेसिक इंग्लिश, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका जवाब दे दें,
और कोई चीज़ मतलब आप जवाब दे दें उसका, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर दें, उनको ऐसा ना लगे कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। तो इस टाइप से आप क्या करिए, इसके इंग्लिश पर भी काम करिए, ठीक है। एक मैं आपको एडवाइस दूंगा, यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक जोश टॉक करके ऐप्स आता है, वहाँ पर आपको इंग्लिश सीखने मात्र या 500 या 600 समथिंग लाइक दैट ये आता है, और बहुत बड़ा प्राइस आपका नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि उसको क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, और मतलब उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। वहाँ पर आपको कैसे इंटरव्यू का स्किल, इंटरव्यू में क्या क्या आपको करना चाहिए वो आपको बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है उस प्लेटफॉर्म पर एक कॉलिंग का फैसिलिटी होता है, आप कॉल कीजिएगा तो आपका कॉल किसी से भी कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पर आप जो है वो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करिएगा। शुरुआत में क्या होगा कि आप कुछ वर्ड बोल पाइएगा, एक सेंटेंस बोल पाइएगा, दूसरा दिन मतलब उसमें होता है 15 मिनट आपको रोज बात करना है, दूसरा दिन आप 10 मिनट बात कीजिएगा। ऐसे आप जब कोशिश करिएगा धीरे धीरे तो देखिएगा कि 15 डेज में, 20 डेज में यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश इन वेरी मतलब बेसिक आपको आते जाएगा। और थोड़ा अगर आपके पास टाइम है और ज़्यादा आप उसमें कोशिश करिएगा, जस्ट लाइक इफ़ यू आर एबल टू टॉक लाइक टू बी 1 आवर 2 आवर्स ऑन फोन कॉल इन जोश टॉक, तो बहुत ही अच्छे से आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मैंने काम किया है तो मैं थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ इसी के बेसिस पर, तो आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बात, रीड न्यू एनसीईआरटी बुक यू कैन गेट ऑन फ्री। देखिए आपको पता है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हो चुका है, तो न्यू एनसीईआरटी का बुक भी आपको जो है वो लगभग 9th क्लास तक आ गया है। अगले साल आपका 10th का आएगा, तो फिलहाल अभी आपको 9th क्लास तक आपको जानना चाहिए कि आया है, 10th का भी फिलहाल नहीं आया है। तो न्यू एनसीईआरटी का भी बुक आप क्या करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये नहीं पढ़िएगा, इसको मैं आपको एडवाइस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन का प्रिपेयर कर लीजिएगा जो कि ऐसे क्वेश्चन और कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे, तो इस केस में आप 2 कदम आगे रहिएगा। उनको पता चल जाएगा, वो 15 मिनट में जज कर लेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और वो जो है आपके इस एजुकेशन फील्ड में 20-30 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं। तो उनको पता हो जाता है कि इस पार्टिकुलर कैंडिडेट का कितना डीप नॉलेज है। तो आप पूरा एनसीईआरटी का बुक जो है ना, आपको चले जाइए ncrt.nic.in पर, वहाँ पर आपके पास सबके पास मोबाइल और टैब होता है, क्वेश्चन देखिए उसमें पढ़िए अलग अलग चैप्टर्स को, कुछ नोट्स आपको मिलता है ऐसा कुछ पॉइंट, तो प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। एक तरीक़ा से आप पढ़ते जाइएगा सब सब्जेक्ट को, जो भी आपका क्लास से बिलोंग करता है, तो आपका एक तैयार हो जाएगा। और उससे बेहतर आपका, अगर उससे मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन भी पूछ दिया गया, तो अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछा गया और आप 8-9 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, या फिर 10 में 10 अगर आपकी तैयारी अच्छी है दे देते हैं, तो अपने आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो रहा है। तो प्लीज़ आप इसको काम करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का है। ये मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो यहीं से मेरे को आइडिया मिला कि ऐसा ये एडवाइस आपको भी देना चाहिए कि आप भी क्या रहें, अपडेटेड रहें, ठीक है। अब देखिए कहीं मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पढ़ रहा था कि सर मैं ये पार्टिकुलर पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया हूँ, तो कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक नहीं पढ़ना चाहिए। सर मैं ये पार्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई किया हूँ, तो क्या करना चाहिए। देखिए पीआरटी की बात कीजिए तो लगभग अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जैसे पीआरटी है तो वो पीआरटी लेवल के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जैसे या मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से थे और आप डीएलएड किए हुए, तो सीधी सी बात है पीआरटी में भी शायद ऐसा मेरे को सुनने में आता है कि जो साइंस बैकग्राउंड से होता है तो उसको साइंस सब्जेक्ट ही दिया जाता है, तो वो नॉलेज थोड़ा सा आपका टेस्ट करेंगे। तो मेरी बात मानिए, आप 5 क्लास तक नहीं 10th क्लास तक के बुक को, उस पार्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है आपका, थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आप 2 कदम आगे रहिएगा। मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आपसे वो जज करना चाहे कि आपके पास थोड़ा सा अच्छा खासा नॉलेज है कि नहीं। अगर वो क्वेश्चन पूछ देते हैं तो इस केस में आपको क्या, वो समझेंगे कि आपने अच्छे से तैयारी किया। वो उनका काम ही है कि अच्छे से अच्छे प्यूरिफाई करके अच्छे कैंडिडेट को क्या करना, ढूंढना, बताना, समझ गए। तो ये काम कर लीजिए। टीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो 9-10 तो पूरा आप कर ही लीजिए, और साथ ही साथ आप देखिए जैसे मैं मैथ का बता रहा हूँ, जैसे आप यू आर बिलोंग्स टू टीजीटी मैथ, तो 9-10 तो आप पूरा कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद
11-12 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री है तो ये आपसे 9-10 का पूछेंगे और उसी से कुछ फार्मूला आपको जो है 11-12 से पूछ देंगे। तो प्लीज़ आप भी जो है 11-12 तक का ये मतलब थोड़ा सा क्या करिए कि आप चले जाइए, जो भी आपका ये है, जो भी आपका सब्जेक्ट है और आपके कोई सीनियर टीचर्स जो हैं वो कांटेक्ट में है, टच में है, तो आप जाइए उनसे बातचीत कीजिए, सर ऐसा ऐसा है, ऐसा मेरे को इंटरव्यू में देना है, तो सर हमको क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा बातचीत कर लीजिएगा। ये चीज़ आपका नॉलेज, अब मैं ये ऐड नहीं कर सकता, मैं हिस्ट्री का नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास, तो ये चीज़ आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है कि कौन कौन टॉपिक तैयार करना है। ये गाइड वही कर सकता है जो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। तो ऐसे कोई ना कोई होता है, आपके टीचर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके भैया हो गए, आपके सीनियर हो गए, तो वहाँ पर आपको वो गाइड कर देंगे कि कौन कौन 11-12 का जो है आपको पोर्शन जो है वो तैयार कर लेना चाहिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में ये मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूछ सकते हैं, आपको बहुत ही बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। और पीजीटी में तो आपको 11-12 का जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, और 9-10 का भी थोड़ा बहुत आप नॉलेज ले लीजिएगा पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, क्योंकि 11-12 तो आपको वहाँ पढ़ाना ही है। तो ये आप दोनों का नॉलेज ले लीजिएगा तो बहुत ही वहाँ पर अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाइएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इस टाइप से आप सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और टीजीटी वाले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 11-12 को तैयार कर लीजिएगा। तो आप याद रखिए, इंटरव्यू में भी 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वहाँ पर भी आपको कैंडिडेट को बीट करना है और बीट करके पार्टिकुलर आपको जॉब लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान देना होगा। इसलिए 11-12 ये मत सोचिए कि 9th 10th करके चले जाएंगे, फिर चले जाइएगा कहीं आपका इंटरव्यू ख़राब चला गया। एक तो इतना दिन वेट करो, प्री दो, मेंस क्वालिफाई करो, उसके बाद वहाँ तक पहुँचो और वहाँ पर भी आप ऐसे ही अनसीरियस होकर तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन ऐसे ही रह गया। तो आपको हर चीज़ को सीरियसली लेना है ताकि आप एट लास्ट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँच जाए। ठीक है, ऑल्सो प्रिपेयर पेडागोगिकल फॉर टीचिंग। एक मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं काफ़ी समय पहले मतलब मैं भी तैयारी कर रहा था, तो किसी कारणवश मेरा प्री में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। मैं भी काफ़ी ज़ोर शोर से केवीएस का तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा जो है प्री में थोड़ा सा सब्जेक्ट इधर उधर हो गया था, तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो काफ़ी मेरे को दुख भी लगा था। लेकिन एक जगह मैं क्या कर रहा था, मतलब पेडागोगिक, ये मैं जो स्टॉक पर बात कर रहा था, तो किसी से बात हुआ था, कोई गर्ल्स थी और उससे बात हो रहा था, वो बता रही थी कि उसके बिग सिस्टर का क्या हुआ है, आपका केबीएस में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो केबीएस में सिलेक्शन हुआ है, तो वो बता रही थी कि केबीएस में उसका सिलेक्शन हुआ, तो वो बता रही थी कि वो केबीएस से ही पढ़े हुई थी। तो वो उसकी बड़ी सिस्टर जो थी वो क्या की थी, वो ये अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट की थी कि सर ऐसा ऐसा है। तो वो बहुत कुछ वो पेडागोगिकल अप्रोच बताए थे, जिसमें कि काफ़ी क्या हुआ था, उनको काफ़ी हेल्प मिला था, काफ़ी जो है हेल्प मिला था इंटरव्यू में। और फाइनली उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया था और उनका सिलेक्शन हो गया था। ये 2023 वाला जो आपका आया था ना, उसी का बात है। ठीक है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। उसके बाद पेडागोगिकल अप्रोच पर आपको काम करना है, कैसे आप सब्जेक्ट को करिएगा, कैसे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको डिलीवर करिएगा, कैसे क्या करिएगा, इन सब बातों का क्या करिएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप में वो देखेंगे कि आप चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस कर पाइएगा। फिर है सी सम प्रीवियस इंटरव्यू वीडियो फॉर आइडिया। आप वैसे वीडियो को देखिएगा, ये आप सर्च करिए, सर्च करने के बाद ऐसा इंटरव्यू आप बिल्कुल भी नहीं देखिएगा जो आपको डरा रहा है कि ऐसे कर लेना है, इसका कोर्स ले लीजिए। प्लीज़ कोर्स मत लीजिए, जो आपको बोल रहे हैं अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर जाइएगा तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका इंटरव्यू आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। कोर्स जब आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू का तैयारी करना है। अभी बेफालतू का जो है वो कोर्स लेना किसी का इंटरव्यू का, मेरे ख्याल से कहीं भी एक सही डिसीजन नहीं है। तो आप क्या कीजिए, ये 10-15 वीडियो देख लीजिए,
जो जो भी आपको ऑथेंटिक वीडियो लगता है आप जज कर लीजिए, इसका वीडियो अच्छा लग रहा है। देखने के बाद पता चल जाता है कि सामने वाला जो है इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छे से क्या कर रहा है, आपका डिलीवर कर रहा है। तो उसको देख लीजिए और उसमें से जो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, बेसिक क्वेश्चन लगे कि आप इसका रिप्लाई दे दीजिएगा, लेकिन आपको ऐसे लगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, कुछ यूनिक है, तो उसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसको जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको क्या होगा कि एक आपका सीरीज ऐसे बन जाएगा, ये पूछा जाता है और उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आप 2 कदम आगे रहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपको कैंडिडेट को बीट करना है और कैंडिडेट को बीट करके आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप वहाँ से पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और पॉइंट को नोट डाउन करके जो है वो क्या कर लीजिए, एक क्वेश्चंस बना लीजिए और उसका आंसर तैयार कर लीजिए। 2 कदम आप आगे रखिएगा। नो सम बेसिक क्वेश्चन फॉर योर सिटी, स्टेट, कंट्री। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ आए हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो आपके होम टाउन से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देंगे, तो उसका आप अपना आइडिया ले लीजिए। आपके स्टेट से कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे उसका, और जहाँ पर आपका इंटरव्यू ये जहाँ पर आपको मिलेगा जिस सेंटर पर, उसके बारे में भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। ऐसा कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया अपने सिटी का, अपना स्टेट का थोड़ा सा आइडिया आप ले लिए और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब ये अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक आइडिया रख लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन वहाँ पर क्लिक कर गया, तो काफ़ी आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, और 2 कदम आप आगे रहिएगा। तो ये सब भी आपको तैयार करना चाहिए, और ये तैयार आप कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम रहे, या फिर थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, अपना कुछ कुछ पूछ लिए, समझ लिए, या फिर आपका रिजल्ट आ गया तो भी आप ये काम कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू एक्सप्लेन इन गुड वे। जैसे कि बोला जाएगा आपका 10 या 20 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, उसमें 7-8 मिनट में आपसे क्या पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और फिर आपको 10 मिनट में आपको क्या करना होगा, एक टॉपिक आपको बोला जाएगा कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं, या फिर वही कुछ बोल देंगे। देखिए, अगर वो टॉपिक बोल देंगे तो फिर तो बोल देंगे उसी को आपको देना होगा, लेकिन बोलेंगे कि आप डेमो टीचिंग दीजिए जो आप तैयार करके आए हैं, तो कुछ ऐसा टॉपिक अभी से ही आप सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कौन कौन टॉपिक को डिलीवर कर सकते हैं आप अच्छे से। मतलब 7 मिनट का आपको टाइम मिला और 7 मिनट में आप उस टॉपिक को अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अभी से ही कर सकते हैं और एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ को आप इंटरव्यूअर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए कि वो समझ गया कि हाँ, पार्टिकुलर बंदे में, पार्टिकुलर कैंडिडेट में जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने का क्या है, बहुत अच्छे से तरीका है, बहुत अच्छे से वो क्या कर पाता है, मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये सब आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया आपका इंटरव्यू का। मतलब आपके व्यक्तित्व की जांच की, आप व्यक्तित्व आपका कैसा है, कहीं आप गुस्से वाले तो नहीं हैं। गुस्से वाले रहिएगा तो फिर क्या क्लास पढ़ा पाइएगा, नहीं पढ़ा पाइएगा। तो इसीलिए जो है यही आपको इसी टाइप से आपको तैयार करना है, समझिएगा। इस टाइप से अगर आप तैयार खुद को कर लीजिएगा, पक्का मानिए, और हर एक पॉइंट पर आप अच्छे से काम कर लीजिएगा, यकीन मानिए कि आपको जो है वो बहुत सारा परिवर्तन आपको अंदर में दिखाई देगा। और अभी से अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत कुछ आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो इधर से उधर देखते रहें, कुछ आप काम नहीं कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा, और आप देखिएगा तो 1 साल लग ही जा रहा है। आप 2-3 ट्रेंडिंग को देखिए तो 1 साल लग जाता है रिजल्ट देते। तो अभी तो आपका जुलाई ही चल रहा है ना, नवंबर में तो आपका नोटिफिकेशन आया था, तो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस टाइप से आप देखिए। पिछला 2023 वाला भी देखिए, उसमें भी लोगों ने लगभग 1 साल लगा दिया था। तो जैसा चलता है वैसे ही चलते रहेगा। कभी कभी आपका हो जाता है जिससे कि जल्दी हो जाता है, तो वो तो बात की बात है। तो आप होप बनाए रखिए और भी कोई एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। बाकी जो है वो इस टाइप से अभी से ही कुछ कुछ प्रिपरेशन कर दीजिएगा, तो आपको जो है वो क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा
और आप 2 कदम आगे रहिएगा। यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। मेरे को लगा कि ये जो भी था मेरे पास आइडिया वो आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके। गाइडेंस मतलब मैं आपको क्या ही गाइडेंस दूंगा, जो भी मेरे पास बेसिक आइडिया होता है मैं आपके साथ लाता हूँ, तो आप को कुछ आइडिया लगे कि आपको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, तो यही था। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा। चैनल से कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया। मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है टीचिंग से रिलेटेड, कोई वैकेंसी से रिलेटेड, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए, पेशेंस रखे रहिए, आप अच्छे से करिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का कहीं ना कहीं हो ही जाएगा।